नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कितना असरदार है अभियान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवदुर्गा में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की थी, जो अब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई है। सोशल मीडिया में भी ये अभियान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस अभियान में सरकारी विभाग से जुड़ी अनेक महिलाएं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं एक्टिव हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रमुख भूमिका उन 44,177 महिला पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों की है, जो प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायत और 14,000 से अधिक शहरी वार्डों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर खास इलाकों में महिलाओं की तैनाती भी की है और दूसरी तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड को भी मजबूती प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की छवि ऐसे राज्यों में है जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध का ग्राफ चरम पर रहता था। ऐसी स्थिति में इस छवि से बाहर निकलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से ही काफी प्रयास किए और अब मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण इस दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या इस अभियान के बाद यूपी में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और इस अभियान का आने वाला चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुन लीजिए। देखिए, अभी जो हाल ही में एनसीआरबी के डाटा सामने आया है, जिसमें लगभग पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 3,000 मामलों की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में भी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। तो एक तरफ तो सरकार नारी शक्ति, महिला सुरक्षा, मातृशक्ति के बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी ओर एनसीआरबी के डाटा, जो कि विपक्ष की संस्था नहीं है, सरकार की ही सरकारी संस्था है, सरकार की पोल खोल रहे हैं। तो सरकार महिला सुरक्षा के मामले में सरकार का दोहरा चरित्र, सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता इस देश में पूर्णतः अस्वीकार्य है। महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनकी शुचिता और गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, उसका बड़ा बड़ा इवेंट करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। जमीन पे वो चीजें बिल्कुल नदारत हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दहेज हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, रेप केसेस में 1 है, ओवरऑल क्राइम रेट महिलाओं के खिलाफ जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ। ये ताजा एनसीआरबी डाटा कहता है। तो कहां से मिशन शक्ति से चीजें अच्छी हो रही हैं? कहीं से भी अच्छी नहीं हो रही हैं। वहीं दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी लगातार बढ़ रहा है। दलित उत्पीड़न में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सब मीडिया मैनेजमेंट है और प्रोग्राम लॉन्च करके वाहवाही लूटने का मैनेजमेंट है। इससे सच्चाई कहीं कुछ भी बदलने वाली नहीं है। मिशन शक्ति 5.0 हमारी सरकार ने मिशन शक्ति को प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया और समय समय पर इसको अपग्रेड भी किया। और सुरक्षा की दृष्टि से, बेटियों की, बहन बहुओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महिला अपराध में जो कमी आई है वो सरकार के इस तरह के प्रयासों के कारण ही कमी आई है। और देश में सबसे अधिक कन्विक्शन रेट अगर महिला अपराध में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरह से अभी पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने की एक कुत्सित साजिश चल रही है, जैसा आप लोगों ने देखा, चाहे वो बरेली का मामला हो या फिर संभल का हो, ऐसे में 5.0 मिशन शक्ति का आना अपने आप में सीधा संकेत है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और वो पब्लिक प्लेस जहां पर ज़्यादा संवेदनशीलता रहती है वहां पर पुलिस का पिकेट होना, पैदल गश्त को बढ़ाना पुलिस के, इस प्रकार से एक सुरक्षा का वातावरण पैदा करना और साथ ही साथ उन लोगों के दिमाग में ये खौफ भी पैदा करना कि उत्तर प्रदेश में अगर छेड़े तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ेगी भी नहीं। वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मुद्दा है क्योंकि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स होती रही है और आज भी वही स्थिति है।
अब हम जब मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति 5.0 जिसकी लॉन्चिंग होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके बाद महिलाएं अपने अंदर सुरक्षा का भाव और ज्यादा महसूस करेंगी। और एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये बताता है कि पूरे देश की स्थिति के बनस्पत जो आंकड़े हैं महिला अपराध के वो कम हुए हैं, रिपोर्टिंग्स अच्छी हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। तो महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करेंगे मिशन शक्ति के अब लॉन्चिंग होने के बाद जो 5.0 है। और रोमियो स्क्वाड शुरू में आया था, बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा ठंडा दिखा। अब की स्थिति में क्या चमत्कार होंगे, ये भी तमाम चीजें हैं। और महिलाओं को कितना भरोसा है इन मिशन पे। दूसरी ओर इस पर हो रही राजनीति, अपराध पहले जो थे जिस तरह के थे उसमें कमी तो दिखा रहा है ना एनसीआरबी, उसको भी एक्सेप्ट मत कीजिए, ये है पॉलिटिक्स। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं समझने की कोशिश होनी से। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिखा दीजिए। बहुत स्वागत पल्लवी जी आपका। नितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए, नितेंद्र जी आपका भी स्वागत करते हूँ। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं, सुधा जी आपका भी वेलकम करते हूँ। सबसे पहले पल्लवी जी आप ही से शुरुआत। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारी सुरक्षा की बात होती है, आप लॉन्च होते हैं, मिशन लॉन्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध का ग्राफ कम होता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता। 50%, 75% ऐसा भी आंकड़ा नहीं है। तो ये जो अभियान है ये तो चलते रहे हैं, लेकिन अब इस अभियान में ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं कि हम देखें जो महिलाएं हैं जिनको आप सुरक्षा का भाव दिलाना चाहती हैं, या ये कि वो अब सुरक्षित महसूस करें योगी शासनकाल में, तो उसके लिए कुछ और बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीजें तो आप लोग कर ही रहे हैं। जी देखिए पारुल जी, मिशन शक्ति 5.2 जो स्टार्ट किया गया है ये महिलाओं के को और बालिकाओं को ही सुरक्षा की दिशा में ही उनको सोच के ही डिजाइन किया गया है। और जो मेन चीज है लोगों में जागरूकता बढ़ाने की। देखिए जितनी भी महिलाएं उत्तर प्रदेश की, उनको इसीलिए उनको इस जितने भी सरकारी तंत्र हैं सभी लोग जुड़ के, जितने प्रदेश की चाहे गांव हो शहर हो, छोटे शहरों की जिलों की जहां की भी महिलाएं हैं, सबको जाके स्किट के माध्यम से उनको संवाद के माध्यम से उनको समझाने के प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उनको ड्राइविंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है मुफ्त में, स्वास्थ्य के बारे में भी समझाया जा रहा है, और उनको जिससे जो है वो संबल और सामर्थ्य बन सके। और इस पे पूरी तरीके से माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा है कि महिलाएं समझ सकें अपने बारे में। देखिए सबसे पहले यदि आपके साथ कोई भी अपराध कहीं भी हो रहा है, जब तक आप अपनी मदद करने में सक्षम नहीं होंगे तो दूसरों को आप कब बुलाएंगे। वो तो हो सकता है कि तुरंत आपके पास मदद ना पहुंचे, लेकिन हमारी योगी सरकार चाह रही है कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने, अपनी सुरक्षा अपनी मदद स्वयं कर सकें। साइबर क्राइम होते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाती हैं, उनके लिए समझाया जा रहा है। स्कूलों में जाके, सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, जैसे भी स्कूल हैं, छात्राएं हैं, उनको जो है जाके महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, गुड टच बैड टच, शिक्षकों को आत्मरक्षा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो दूर जाते हैं शिक्षा के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए गांव में जाते हैं, काफी समय तक वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो सारी जानकारी उनको दी जा रही है, महिला हेल्प डेस्क से लेके एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में। कोई भी आपात स्थिति यदि आती है तो पुलिस से कैसे संपर्क करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, जो मैं खुद भी समझती हूँ, कि आप अपनी सुरक्षा खुद से कैसे कर सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, महिलाओं और बालिकाओं में विश्वास जगाना, आत्मविश्वास हो, आत्मरक्षा की टेक्निक्स उनको पता हो, ये बहुत अच्छी कोशिश है। समझ हो और अपने जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में उनको जागरूकता हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के मिशन शक्ति को बढ़ाया गया है और ये प्रभावी पहल है जिसपे बहुत ही एक्टिवली सरकार काम कर रही है। सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसे समाज में हम हैं जहां पर इस तरह के मामला सामने आते हैं, उस मानसिकता का क्या करेंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पहल की गई है कि लोगों को, महिलाओं को ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका आत्मविश्वास जगाया जाए। चीजें तभी सही होंगी जब महिलाएं सशक्त बनेंगी। उसके लिए उनको खुद से आगे आना पड़ेगा, उन्हें ये छोड़ना पड़ेगा कि हम कमजोर हैं। अपने दिमाग से ये निकालने की बहुत जरूरत है कि हम कमजोर हैं, हम वीक हैं, हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, लौट रही मैडम। नितेंद्र जी आवाज मिल रही है मेरी? लोग दबाने के लिए आपको बैठे। ठीक है नितेंद्र जी, जो कोशिशें हो रही हैं उनको लेकर हमेशा सवाल रहते हैं, चाहे अच्छी भी हो, चाहे उसमें कोई कमी दिखाई दे रही हो तो कमियां तो निकाली ही जाएं,
लेकिन किसी भी चीज को सराहा ना जाए, ये राजनीति आजकल हो ही रही है, ट्रेंड सेट है राजनीति का, नहीं? जी देखिए, ऐसा तो कोई ट्रेंड नहीं है पारुल जी कि कोई भी अच्छी चीज हो उसको सराहा ना जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई चीज है उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए, अच्छे से काम किया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि मिशन शक्ति का 5वां चरण है। इसके पहले निश्चित रूप से 4 चरण हुए होंगे। उन 4 चरणों का क्या हुआ ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये तो सरकार के द्वारा ही तैयार किए गए आंकड़े होते हैं। अब उसमें भी उत्तर प्रदेश की स्थिति महिला अपराध के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बनी हुई है। चाहे छेड़छाड़ से रिलेटेड मामले हो, चाहे बलात्कार से रिलेटेड मामले हो, चाहे यौन उत्पीड़न के मामले हो, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज जो भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी साथी कह रही थी, सोच का पैमाना कहाँ जाकर गिरा है। आजकल मैं लगातार देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ही लोग, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात कर रही गुड टच, बात कर रहे हैं बैड टच, बात कर रहे शिक्षकों को लेकर के, बच्चों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को कब ट्रेनिंग देगी कि इस देश की, ये प्रदेश की महिलाओं के बारे में एक अच्छा नजरिया बनाइए। आज इनकी घटनाएं देख रही है, चाहे वो धाकड़ से शुरू करिए और आ जाइए आप अभी इनके जिला उपाध्यक्ष जो पाठक जी का, जिनका वीडियो पूरा पब्लिक डोमेन में था, कितनी बहुत मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की हरकतें करते हुए। तो ये अरुण जी बहुत ही शर्मिंदा भरा, बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि 10-90 समाजवादी सरकार में लागू हुआ था। आप उसी को बिल्कुल अपडेट कर दीजिए तो बाकी आपको नाम बदल के नारी शक्ति और मिशन शक्ति सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा कार्यक्रम माननीय अखिलेश जी की सरकार में चला था। 10-90 एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका ना तो किसी महिला का नाम सामने आता था, उसकी गोपनीयता भंग होती थी और इस तरीके की कार्रवाई होती थी। उससे तमाम इस तरीके की तो ये तो उस अपराध को होने से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना। 10-90 तो तब पहुंचेगी ना जब कुछ हो चुका होगा। भाई कुछ घट गया, 10-90 को फोन किया, आ गई। लेकिन जब ये चीज हो ही ना, महिलाएं अपने आप को इतना आत्म सुरक्षा के साथ लबरेज समझें या आत्मरक्षा के साथ लबरेज समझें, तो ये इस पर काम कर रही है योगी सरकार। इसलिए तो मैंने कहा आपको कि कुछ चीजें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। ये योगी सरकार ही नहीं कर रही है, ये लगातार सभी सरकारें करती आई हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम, हमारे यहाँ जूडो कराटे से लेकर के आत्मरक्षा तक के महिलाओं को जागरूक करने का काम, विद्यालयों में जाकर के बच्चों को तमाम तरीके की, इस तरीके की शिक्षा देने का काम, ये सिर्फ नाम बदलने का काम है योगी जी का। मिशन शक्ति नाम हो गया, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं कि ये पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये सिर्फ नाम है, चलिए नाम की सराहना कर देते हैं, बहुत अच्छा काम। आपके समय पर भी ऐसा कुछ था, उसका नाम कुछ बदला गया? जमीन पर उतरे महिलाओं की सुरक्षा हो, ये सभी लोग चाहते हैं। आपने कहा तो मैं रिकॉल कर लूं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि आपके समय पर ऐसी कोई मिशन शक्ति का कोई दूसरा नाम करके आप लोग कोई ऐसा मिशन चलाते हो, वो याद नहीं है मुझे, इसलिए पूछा मैंने आपसे। ओके, वापस आते हो। सुधा जी, क्या वाकई हमेशा सिर्फ चीजों में हमें नुक्स देखना है या फिर हमें किसी चीज को लेकर क्रेडिट लेने की बात होती है तो सभी आगे आते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज अगर कहीं हो रही है तो उसको लेकर देखिए, हम और आप महिलाएं हैं, 2 महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई, मैं तीसरी महिला हूं, और मुझे ये समझ आता है कि जब हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम खुद लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखना सही समझते हैं और वो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है या हम उतने सक्षम हों, तो जाहिर सी बात है कि कई हद तक लोगों को भी लगता है कि नहीं, इससे दूरी रहा जाए, ठीक है। तो उस हद तक सक्षम बनाने की आवश्यकता लड़कियों को है। मुझे लगता है इस पर राजनीति से उठकर सभी को सहयोग करने की जरूरत है। सुधा जी, आपकी बात से एक बात तो स्पष्ट है कि ये पिछले 7 वर्षों में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप बैठी हैं, हमारी बहन प्रवक्ता भाजपा की बैठी है और मैं बैठी हूँ और हम सशक्त हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि समाज में अपराध कम हो गए। आप सशक्त हैं, आप अपनी आवाज उठा सकती हैं, पल्लवी उठा सकती है, मैं उठा सकती हूँ, लेकिन हम तीनों के सशक्त हो जाने से क्या महिला अपराध का दर यूपी का कम हो जाएगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला होने के नाते आपने सशक्त बना दिया, लेकिन जो मानसिकता है, जो आपकी मानसिकता समाज की है, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया या नहीं किया, ये बड़ा प्रश्न है। आपने कहा कि लोग आ जाते हैं लेने के लिए कि हमने किया उसने किया,
ये करना और धरना नहीं होता है। मेन चीज है कि आपके समाज में आपने जो करना चाहा है, आप जो कंपेयर करके मिशन शक्ति हमने कह दिया, तो मिशन और शक्ति शब्द तो पहली बार तो आया नहीं है। आपने महिलाओं के प्रति अपराध न हो इसके लिए काम करना चाहा था। 4 इसके पहले प्रोग्राम हो चुके, नए नए नाम आए, लेकिन पारुल जी बड़ा प्रश्न ये है कि लोहिया पार्क से लेके आशियाना से लेके, अगर मैं सिर्फ 6 महीने की बात करूं, क्या मैं आपको हर घटना बताऊं जो सशक्त महिलाओं के साथ घटना घटी है? वो जो महिला एग्जाम देने के बाद फैजाबाद से आलमबाग बस उतरती है और वहां पे ऑटो चालक उसका बलात्कार कर देता है, वो घटना क्या वो सशक्त नहीं थी? महिला अपने घर से निकल के लोहिया पार्क में जो बलात्कार हो जाता है, क्या वो सशक्त नहीं थी? ये जो अपराध हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? क्या वो मानसिकता है और क्या किया जा रहा है? पारुल जी, ये बड़ा प्रश्न है। मैं महिलाओं के मामले में कभी दलगत राजनीति की पक्षधर होती ही नहीं है। महिलाएं, बच्चे, दलित जो भी हों, आप बताइए 3 दिन पहले जौनपुर में मुस्लिम होने के नाते महिला को डॉक्टर छूने से मना कर दे रही है। वो डॉक्टर क्या सशक्त नहीं थी? पढ़ी लिखी नहीं थी? समझदार नहीं थी? एक डॉक्टर अगर किसी मुस्लिम महिला को, जो कि बच्चा पैदा करने वाली है, वो एक माँ है, वहां पे न हिंदू न मुस्लिम न दलित न कुछ, लेकिन वहां भी सब हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, हमें इसकी बात करनी चाहिए। मिशन शक्ति नाम देने में पारूंगी कुछ भी बेहतर। आप जहां रहती हैं उस ऑफिस में अगर ये माहौल हो जाए तो क्या आपको लगता है कि उस माहौल में आपका सशक्त होना, शिक्षित होना या आपका अपने लिए बहुत एक्टिव होना क्या काम करेगा? वहां की मानसिकता अगर खराब है तो आप एक मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो दिक्कत इस बात की है कि ये माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल अगर राजनीति के लिए महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये सबको इस पे बात करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस भाजपा नहीं, मैं सीधे बोल रही हूँ कि इस समय जो प्रदेश में जो जिस तरह से लोगों को बांट के सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए जो राजनीति हो रही है, वो महिलाओं के लिए कभी भी सख्त करने का सदन नहीं बन सकती है। मैं अपने आप को रास्ते में चलते हुए, आप जानती मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे कोई छेड़ दे, उसके बावजूद अगर सड़क पे कोई मिल गया, मैं अकेली हूँ, तो मुझे भी छेड़ने की हिमाकत कर लेते हैं, और ऐसे भी कर लेते हैं कि आप हिम्मत नहीं कर पाएंगी कि मुझसे जाके कहीं से कंप्लेन कर पाए। ये कहाँ से आ रहा है? बात सपा कांग्रेस भाजपा की नहीं है। आपने कौन सा माहौल बना दिया इस प्रदेश का कि अपराध बढ़ रहा है, लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मिशन शक्ति अगर 4 साल से आपने वो जो आया था बीच में, अभी आपने नाम लिया था, जो क्या वो स्क्वाड आया था, रोमियो स्क्वाड करने का काम उसका क्या हल किया था? बेटी बाप को नहीं बैठने दिया, भाई बहन को नहीं बैठने दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। आप जानती है कि किसी भी चीज को आपको एक्चुअल में क्या करना है, ये जरूरत है। आप भी जानती है लखनऊ में ऐसे बहुत से पार्क हैं जहां पुलिस जानती है, और पुलिस भी जान की आंखें बंद की रहती है, वहां पे स्क्वाड नहीं पहुंचती है। क्या नरेंद्र भाई को नहीं पता है? ठीक है, पल्लवी जी आप ही के सवाल लिए जाते हो, पल्लवी जी से जवाब लेती हूँ, क्योंकि आपने भी ये जिक्र किया कि राजनीति से उठकर आप बात कर रही हैं, तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए कम से कम महिलाओं के मामले में। लेकिन मुझे तब बहुत अच्छा लगा था जब लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करते हुए यही प्रियंका जी ने भी कहा था, आत्मरक्षा, उनको हिम्मत, उनको कॉन्फिडेंस, महिलाओं की लड़ाई, लेकिन फिर वो ठंडा हो गया। खैर, इसलिए जरूरी है कि हम राजनीति से उठकर ये बात करें और फिर हम आरोप प्रत्यारोपों से पर ये भी बात करें कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। आइए पल्लवी जी, जवाब दीजिए इन सारी बातों का, जो सवाल आपके सामने सुधा जी ने और रितेंद्र जी ने रखे। जी बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेन जी भाई को, उनको जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने गिना दिया कि ये हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितनी चीजें संज्ञान में आई, उनको तुरंत पद से विमुक्त किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कितने केसेस मैं आपके गिना दूं, 2024 के ही इतने हैं कि मैं आपको लाइन से गिनाना शुरू कर दूं। आप गूगल में बस एक बार सर्च करके देख लीजिए कि कितने केसेस जो समाजवादी पार्टी के आपके नेताओं के ऊपर जो है दर्ज हैं। अयोध्या का केस तो कोई भूला ही नहीं होगा। उसके अलावा भी समाजवादी आपके नेता हैं, उनके बेटे किस तरीके से गैंग रेप करते हैं, क्या करते हैं। बारी बारी से थोड़ा, सुधा जी क्या आपका ऑडियो भी इको कर रहा है और फिर आप बोल रही हैं तो आवाज नहीं आ रही है। सुधा जी एक सेकंड सुधा जी, लिसन टू मी। सुधा जी, आपका ऑडियो पहले ही दिक्कत कर रहा है, आप साथ में भी बोल रही हैं तो आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं दोबारा चले आऊंगी आपके पास। मैडम प्लीज पेशेंस। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, जरा ऑडियो भी चेक कर लीजिए इतनी देर में। मैं पल्लवी जी से जब तक
बात कर लेती हूँ। कहिए पल्लवी जी, कंटिन्यू कीजिए, ऑडियो चेक कीजिए प्लीज उनका। जी जी, तो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाल है जो बोलते हैं और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती। सबसे मजे की बात है कि इनके नेता एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बैठे होते हैं। गलत काम आप करोगे पर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप कहां से महिलाओं को सशक्त बनाओगे? मैंने बहुत क्लियर बात की जो राजनीति से एकदम ऊपर है। मैंने क्या कहा, महिलाएं खुद सशक्त बने, अपनी पॉजिटिव, अपनी जो आपकी नेगेटिविटी, आपकी कमजोरी है उसको आप अपनी ताकत में बदले। उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है कि महिला खुद अपनी मदद कर सके। कोई मदद आपके पास पहुंचे उससे पहले आप इतनी सशक्त बने। और अगर सुधा जी सशक्त बन सकती हैं, पारुल जी सशक्त बन सकती हैं, पल्लवी सशक्त बन सकती है, तो ये जान लीजिए देश की कोई भी महिला सशक्त बन सकती है। ये सिर्फ आपके दिमाग में है, आप अपने आप को, बस आपको एक समझ की जरूरत है। तो इसमें कोई सरकार नहीं आती, आपको रास्ते में छेड़खानी हो रही है, तुरंत कोई भी पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आप स्मार्टली बिहेव कर रही हैं, आप चीजों को समझ रही हैं, साइबर क्राइम भी यदि आपके साथ हो रहा है, आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको जवाब दे सकती हैं। आप अपनी समझ के साथ उसको वही चैप्टर वो क्लोज कर सकती हैं। और ये कोई भी महिला, चाहे वो गांव की हो, और गांव की महिलाएं ताकत से बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो यदि उनसे बात की जाए तो आप वो 4 लोगों को उठा के पटक भी सकती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, मैं आपको बता रही हूँ। तो 44,000 से ज्यादा महिलाएं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी, और जो ग्रामीण अंचलों तक जाकर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। 44,000 वो खुद भी सशक्त हैं और वो समझती हैं कि नारियों को सशक्त करना कितना बहुत जरूरी काम है। और उसके साथ ही जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो इतनी सारी महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको क्या एक नेतृत्व दिया जा रहा है उनको काम करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से कम हो जाए ये मामले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि इसमें आप कोई जादू नहीं कर सकते, ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस बीच इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर भी पल्लवी जी आपकी गवर्नमेंट को, पुलिस को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लौट रही नितेंद्र जी। देखिए, पल्लवी जी ने बहुत सारी बातें बता डाली और हमारी पार्टी के तमाम नेताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया, और अपनी सफाई में ये बताया कि उनके यहाँ कार्रवाई होती है और हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। कार्रवाई और सर आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, शायद आप ट्रेवल कर रहे हैं, वापस आऊंगे आपके पास, तब तक हो सकता है आप नेटवर्क एरिया में आ जाएं। कोशिश कीजिए 5 मिनट अगर आप रुक पाए कहीं पर तो। सुधा जी कहिए मैडम। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आपकी आवाज आ रही है, कहिए मैम। पारुल मैम, मुझे एक बहुत सीधा सा प्रश्न, अभी बात हो रही थी कि मिशन शक्ति में जो महिलाएं गांव की 50 लोगों को पटक सकती हैं, जो भी है, ये बताइए कितने पिछले 1 वर्ष में यूपी में महिला पुलिस कर्मियों के साथ अपराध हुए हैं? जरा मैम से पूछ लीजिए। वो तो ट्रेंड लोग हैं, साथ में दिखाइए पल्लवी जी को, वो ट्रेंड है ना। तो अगर ये अपराध उनके साथ भी हो जा रहा है, तो आप जब मिशन शक्ति के थ्रू ट्रेन कर लेंगी, उनके साथ नहीं होगा, ये आपकी गारंटी कहाँ से आएगी? ये बातें कह के, दिखा के, मैंने कहा ना, बड़े बड़े शब्दों के इस्तेमाल करने से कि गांव की महिला 50 लोग, अरे गांव की महिलाएं भी कभी कभी कमजोर होती है, खाने पीने को नहीं मिलता। ये कहने की बात तो अलग हो गई कि हमारी महिलाएं ग्रामीणांचल की बहुत पल्लवी जी का ऑडियो उठाइए। नहीं, पहले मैं पूरी बात कर लूँ, फिर आप पल्लवी जी को ले लीजिएगा। और जब पुलिस कर्मी जो है, जो पुलिस कर्मी महिलाएं अपराध इस देश प्रदेश में हो रहे हैं, और ये कह रही है मिशन शक्ति में जो महिलाओं को लाएंगी, उसमें अपने काम कर पाएंगे। मंच पे आपकी एक ये मानने को तैयार नहीं है कि ग्राफ अपराध का महिलाओं के प्रति नहीं, लेकिन राष्ट्रीय औसत पर हम देखें, देश के जो आंकड़े थे उसके बनस्पत यूपी पर लाख वुमेन के अकॉर्डिंग तो ये एनसीआरबी का आंकड़ा गिरा है, और केरल में 86% बढ़ गया है मैडम। और हम अगर ये सोच के कि क्योंकि पुलिस वालों के साथ भी घटनाएं हो जाती हैं कि हम कोई प्रयास ही ना करें, या हम ट्रेन नहीं करें, या हम हिम्मत नहीं दें, तो ये तो गलत बात है ना मैडम। मैंने देश और प्रदेश का है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली राज नहीं किया है, चाहे वो पूरे प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो पूरे भारत में हो, महिलाओं के प्रति अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नहीं है, ये मानसिकता है, जिस मानसिकता को पिछले 11 वर्ष में इन लोगों ने जिस तरह बढ़ा दिया है। महिलाओं के सम्मान की बात तो करते, लेकिन सम्मान करते नहीं है, क्योंकि आप अगर इन नेताओं की केस देखिए तो भले ही दूसरों को कहें, लेकिन उनके पास जितने लोग जिम्मेदारी ओके लिमिटेड टाइम आपके साथ की महिलाएं हैं,
आपके पदाधिकारी मैम तेरा मेरा मत करिए, यहाँ पे तेरा मेरा पसंद नहीं बैठे मैं, मेरे यहाँ वो भी गलत, आपके यहाँ वो भी गलत। आपने उठा के ओके, सारा चीज- आप पर्सनल लेवल पर मत आइए। यस, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन महिलाओं को ट्रेन करना बंद कर दें या उन्हें हिम्मत देना बंद कर दें। उन्हें सेल्फ ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए। ये भी एक पार्ट है जिससे हो सकता है कई मायनों में हम घटनाओं को, जो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि किसी भी घटना को होने से पहले अगर वो एट अ स्पॉट ये चीज हो रही है तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चियां घबरा जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है, कई महीनों के बाद पता चलता है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। नितेंद्र जी, ओनली वन लाइन प्लीज। नितेंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको समझ मिलनी चाहिए कि कब किन परिस्थितियों में क्या काम करने हैं, जब उनके साथ जो घटना हो रही है तो उन्हें कैसे पुलिस से हेल्प लेनी है। ये एक अच्छी बात है। बात ये हो रही, बिल्कुल, अगर इन चीजों से थोड़ा बहुत भी असर आ सकता है तो फिर ये कोशिश अच्छी है, इतना कहने में क्यों परेशानी हो रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असरदार होगा क्या अभियान, ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितना असरदार होगा, लेकिन इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इसका कुछ कोई गलत नतीजा तो नहीं आएगा। आएगा तो अच्छा ही नतीजा आएगा कि महिलाओं को पता चलेगा उनके अधिकार क्या है, महिलाएं क्या कर सकती हैं एट अ टाइम। अगर आपके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें जो उनके जहन में पहले से होनी चाहिए, यही तो सिखाया जा रहा है। और उसके अलावा सेल्फ ट्रेनिंग कि जब तक आपके पास सुरक्षा पहुंचे उससे पहले ही आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डर के मारे सहमी हुई लड़कियां ये बता तक नहीं पाती कि उनके साथ हुआ क्या है। कई बार डर के मारे या फिर अपने खुद के घर की जिम्मेदारियां या फिर इज्जत की वजह से वो ये मामला बाहर तक नहीं आने देती हैं। तो जरूरी है कि ट्रेनिंग भी मिले और लोगों की मानसिकता पर भी कुछ तो ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।